ये वीडियो मैं प्रोनाउन के ऊपर बना रही हूँ। इसमें छोटी क्लास के बच्चों को प्रोनाउन का बेसिक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैं बताऊँगी कितनी तरह के प्रोनाउंस होते हैं, उनका सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया जाता है। छोटे बच्चों की क्लास में ज़्यादातर 6 to 8 में इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउन का टॉपिक होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, उनका डिफरेंट यूजेस, या हम उनको कैसे पहचान सकते हैं, कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे हम जान जाएं कि यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन लगेगा। ये सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहली बात होती है कि प्रोनाउन कितनी तरीके के होते हैं। प्रोनाउन कई तरीके के होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो मैं एक एक करके शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहला प्रोनाउन जो होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जैसे किसी भी सब्जेक्ट को जो इंडिकेट करता है, किसी पर्सन को इंडिकेट करता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन में अगर आई है, वी है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट पर्सन हो गया। और इसी को आगे जब सेंटेंस जब सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है तो वहाँ आई और वी लगता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है तो वहाँ पर अस, आई का मी हो गया, वी का अवर्स हो गया, तो इस तरह से यूज़ होता है। सेकेंड पर्सन जब हम किसी सेकेंड व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो है हमारा वो यू है। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे। ही लड़कों के लिए होता है, शी लड़कियों के लिए होता है। इट जहाँ पर कोई नॉन लिविंग थिंग हो जिसमें जान ना हो। दे वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पे ढेर सारे लोगों के बारे में बातचीत की जाती है, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बातचीत की जाती है। पर्सनल प्रोनाउन को मैंने इस तरीके से आपके लिए ये साफ साफ लिखा है कि अगर कहीं लड़का हो, कोई बॉय हो, कोई मैस्कुलिन जेंडर हो, तो वहाँ आप प्रोनाउन में ही का यूज़ करेंगे। अगर कोई लड़की हो, कोई लेडी हो, कोई औरत हो, वहाँ आप प्रोनाउन में शी का यूज़ करते हैं। अगर प्लूरल थिंग्स हो, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें हों, तो वहाँ हम दे का यूज़ करते हैं। कोई नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे कोई बैग है, कोई सामान है, तो वहाँ जो प्रोनाउन यूज़ होता है उसे इट कहते हैं। इस तरीके से हम पर्सनल प्रोनाउन ऐसे याद कर सकते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर हो, जहाँ लड़के हों, वहाँ अगर सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा तो ही लगेगा, और अगर सेंटेंस के बीच में और आखिरी में कहीं लगता है और वो लड़का है तो या तो हिज यूज़ होगा या तो हिम, ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर फेमिनिन जेंडर है, कोई लड़की है, तो वहाँ सब्जेक्ट की तरह, यानी सब्जेक्ट का मतलब होता है जहाँ सेंटेंस शुरू में कहीं भरना होता है तो वहाँ शी लगता है, और सेंटेंस के बीच में अगर कहीं पे हमें प्रोनाउन भरना होता है तो वहाँ हर लिखते हैं। इसी तरह अगर प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं, तो सेंटेंस के शुरू में जब लिखना होता है तो दे लिखते हैं, और अगर बीच में कहीं यूज़ होता है तो देम या देयर का यूज़ किया जाता है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के हिसाब से। जितनी बातें मैंने आपको बताई पर्सनल प्रोनाउन की, उसको एग्जाम्पल के ज़रिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला सेंटेंस है कुणाल इज़ मॉनिटर, कुणाल स्टडीज़ रेगुलरली। कि कुणाल क्लास का मॉनिटर है और कुणाल लगातार पढ़ता है। तो यहाँ देखिए कुणाल एक लड़का है, तो इसका अगर हम प्रोनाउन की तरह अगर हमको लिखना हो तो कुणाल इज़ मॉनिटर, फिर दोबारा कुणाल नहीं लिखेंगे, ही स्टडीज़ रेगुलरली। ठीक है, तो लड़के की जगह हमको ही लिखना है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए, रिया लिव्स इन दिल्ली, रिया इज़ ए डांसर। रिया दिल्ली में रहती है, रिया डांस करती है। अब रिया एक लड़की है, इसको प्रोनाउन में चेंज करना होगा, तो रिया लिव्स इन दिल्ली, और अब की जब दोबारा रिया आ रहा है उसकी जगह लिखेंगे शी इज़ डांसर। तो जहाँ कोई लड़की है, फेमिनिन जेंडर है, वहाँ शी लिखते हैं। थर्ड देखिए आप, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। आई कॉल डॉग शेरू, हम उसी कुत्ते को शेरू कहते हैं। अब दो दो बार डॉग लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब इसे हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे। तो जब भी कोई जानवर हो या कोई सामान हो तो जानवर में हम ही शी तो लगाएंगे नहीं, तो वहाँ पे इट लगाते हैं। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आई हैव अ डॉग, आई कॉल इट शेरू। अब फोर्थ देखिए, इसी तरह सेम, हेयर इज़ अ बैग, बैग इज़ ओल्ड। ये बैग है, बैग बहुत पुराना है। बैग भी एक समान है, तो ना ही लगेगा ना शी लगेगा, तो बैग की जगह लगाएंगे इट, आई टी इट। तो हेयर इज़ अ बैग, इट इज़ ओल्ड। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, बॉयज़ आर कलेक्टेड, बॉयज़ सॉल्व द प्रॉब्लम। लड़के इकट्ठे हो गए, उन्होंने मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सवाल को सॉल्व किया। अब यहाँ पे वैसे तो बॉय है, ही आना चाहिए था, लेकिन सेंटेंस के पहले बॉयज़ लिखा है, यानी एक से ज़्यादा लड़के हैं, तो हम यहाँ पर ही शी नहीं लगाएंगे और ना ही इट लगा सकते हैं, यहाँ लगाएंगे दे। तो बॉयज़ आर कलेक्टेड, दे सॉल्व द प्रॉब्लम।
तो ये मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन में समझाने की कोशिश कर रही थी। अब पर्सनल प्रोनाउन में अगर बीच में आपका मतलब यूज़ होगा तो वहाँ पर देखिए कैसे चेंज होता है। देखिए मैंने सेंटेंस लिया है, कुणाल इज़ मॉनिटर, कुणाल स्टडीज़ रेगुलरली। इसमें जब हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो देखिए फुल स्टॉप के बाद जब दोबारा कुणाल यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर ही आपका कैपिटल है, मतलब कुणाल आपका सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। तो इसका जो आंसर हुआ वो कुणाल इज़ मॉनिटर, ही स्टडीज़ रेगुलरली, क्योंकि यहाँ पर कुणाल सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। और वही आप अगला सेंटेंस देखिए, कुणाल इज़ गोइंग टू दिल्ली टू मीट हिज फादर। अब यहाँ पर या इस तरह से भी सेंटेंस हो सकता था, कुणाल इज़ गोइंग टू दिल्ली टू मीट कुणाल फादर। तो यहाँ बीच में हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब बीच में हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं और लड़का है तो वहाँ पर हिज फादर लगाएंगे। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और समझिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी पैटर्न पे मैंने लिया है, रिया इज़ मॉनिटर, रिया स्टडीज़ रेगुलरली। अब यहाँ देखिए रिया एक लड़की है और जब दोबारा रिया का यूज़ किया गया है, मतलब पहले रिया इज़ मॉनिटर वो उतर गया, फिर रिया स्टडीज़ रेगुलरली, फिर रिया जो लिखा है ये सब्जेक्ट की तरह लिखा है फुल स्टॉप के बाद स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर रिया की जगह शी आ गया, शी स्टडीज़ रेगुलरली। और सेकेंड सेंटेंस में रिया इज़ गोइंग टू दिल्ली टू मीट हर फादर, तो यहाँ पर प्रोनाउन हमको बीच में यूज़ करना था, तो ये लड़की है तो यहाँ पर हर लिखते हैं, यानी अगर कोई लड़का है तो बीच में प्रोनाउन यूज़ करना है सेंटेंस के तो वहाँ पे हिज या हिम लिखते हैं, और अगर कोई लड़की है और बीच में प्रोनाउन यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर हर लिखते हैं। अब जैसे ये देखिए आपके सामने सेंटेंस है, रिया इज़ अ मॉनिटर एंड रिया स्टडीज़ रेगुलरली। तो अगर इसमें प्रोनाउन का यूज़ किया गया है तो रिया यहाँ पर एक लड़की है। तो और दूसरी चीज़, जब रिया दोबारा बार आपका सेंटेंस में लिखा है तो वो सब्जेक्ट की तरह लिखा हुआ है, तो जब हमने इसको चेंज किया तो ये हो गया रिया इज़ मॉनिटर, शी स्टडीज़ रेगुलरली। तो कहीं पर भी कोई लड़की होती है तो वहाँ पर शी प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, और अगर यही लड़की के लिए बीच में कहीं प्रोनाउन यूज़ करना होता है तो वहाँ हम हर लिखते हैं। जैसे आप सेकंड सेंटेंस में देखिए, रिया इज़ गोइंग टू दिल्ली टू मीट हर फादर, क्योंकि यहाँ पर रिया अपने पापा से मिलने जा रही है, तो यहाँ पे हर फादर हो गया। यानी जब प्रोनाउन कहीं बीच में यूज़ होता है किसी लड़की के लिए तो वहाँ हर लिखता है, और जब कोई प्रोनाउन किसी लड़की के लिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होता है, सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, तो वहाँ पर शी लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रोनाउन है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में केवल 4 प्रोनाउन होते हैं, दिस, दीज, दैट और दोज। और इनमें अंतर क्या है कि जब कोई एक चीज़ हमारे नज़दीक में हो, जैसे ये कैट देखिए पहले बनी हुई है, कोई चीज़ नज़दीक में हो तो वहाँ पर दिस यूज़ करते हैं सिंगुलर केस में, और प्लूरल केस में दीज लिखते हैं। और जब कोई सामान हमसे दूर पर होता है तो अगर वो एक सामान है तो वहाँ दैट लगाएंगे, और अगर एक से ज़्यादा है तो वहाँ दोज लगाते हैं। तो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन केवल 4 होते हैं, दिस, दीज, दैट और दोज। इसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान ये है, देखो रिफ्लेक्सिव के स्पेलिंग में भी एफ होता है, और इसके भी जब प्रोनाउन में बदलते हैं तो पीछे एफ आ जाता है या फिर वी ई एस होता है। तो जैसे आई है तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिम सेल्फ, शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हर सेल्फ, दे में देमसेल्व्स है और वी में आवर सेल्व्स है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि सेंटेंस में आखिरी में जब हम लगाते हैं तो वहाँ पे अगर सेंटेंस आई से शुरू होता है तो माई सेल्फ, इसको मैं आपको सेंटेंस से समझाती हूँ अभी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई शैल डू इट, और इसके बाद हमें प्रोनाउन भरना है रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर आई लिखा है तो यहाँ पर भरा जाएगा माई सेल्फ, आई शैल डू इट माई सेल्फ। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम। अब हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है, तो इसके सेंटेंस में ही है तो यहाँ पर हिमसेल्फ। और अगर मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस हो जाता राम सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम, तो राम एक लड़का है तो भी यहाँ पर राम सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम हिमसेल्फ। इसके बाद थर्ड देखिए, शी सॉल्व्ड हर प्रॉब्लम। जब कोई लड़की होगी तो हर सेल्फ, तो शी सॉल्व्ड हर प्रॉब्लम हर सेल्फ। इसके बाद है दे हैव डन दिस जॉब, दे है तो वहाँ पे देमसेल्व्स लगेगा, तो दे हैव डन दिस जॉब देमसेल्व्स। तो ज़्यादा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो पीछे की तरफ सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट आते हैं। तो वी ऑफन डिसीव्स आवर सेल्व्स। नेक्स्ट प्रोनाउन है एम्फैटिक प्रोनाउन। इसमें समझने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं।
पहला एग्जाम्पल देखिए, ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम हिमसेल्फ, और दूसरा है ही हिमसेल्फ नोज मी। तो जब ये हिमसेल्फ लास्ट में यूज़ हुआ है एज अ ऑब्जेक्ट तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है ही हिमसेल्फ नोज मी, तो यहाँ जो हिमसेल्फ है ये एम्फैटिक प्रोनाउन है, यानी जब नाउन के ठीक बाद हमने हिमसेल्फ को यूज़ किया, दो प्रोनाउन एक साथ यूज़ किए हैं, तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। इसी तरह अगला सेंटेंस देखिए, शी लॉफ्ड एट हर सेल्फ, तो वो हंसी अपने ऊपर, तो यहाँ हर सेल्फ आखिरी में लिखा गया है एज अ ऑब्जेक्ट, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन जब ये सेंटेंस हो गया शी हर सेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम, तो शी के तुरंत बाद फिर प्रोनाउन आ गया, तो ये यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। अगले तरह का प्रोनाउन होता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो जब भी कोई प्रोनाउन यूज़ हो और आखिरी में उसकी पहचान होती है कि उसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और जिसमें सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाएं, सवाल पूछे जाएं प्रोनाउन से, तो उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है व्हाट इज़ योर नेम, तो इसकी पहचान क्या है, पीछे एक तो पहली बात देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दूसरी चीज़ ये देखिए कि इसमें जैसे व्हाट से शुरू हुआ है कि आपका क्या नाम है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन से शुरू होते हैं, जैसे व्हेन से, व्हाट से, वेयर से, वाई से, लेकिन आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसके बाद अगला प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें भी आपका रिलेशन बताएगा, प्रोनाउन के साथ आपका संबंध बताएगा। जैसे मान लीजिए इसमें भी आपके वही प्रोनाउन होते हैं जो इंट्रोगेटिव में यूज़ होते हैं, जैसे व्हेन, विच, हु, वो, वेयर, लेकिन इसमें ये जो प्रोनाउन क्वेश्चन वाले होते हैं ये सेंटेंस के बीच में लिखे होते हैं, और जब सेंटेंस ख़त्म होता है तो उसमें देखिए कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने, दिस इज़ सचिन हु लव्स क्रिकेट, तो यहाँ जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो वैसे तो हु एक क्वेश्चन वाला है, लेकिन ये बीच में यूज़ हुआ है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और सेंटेंस के बाद भी बीच में देखिए कोई क्वेश्चन मार्क वहाँ पे नहीं लगा है। अगला सेंटेंस देखिए, जैसे दिस इज़ बैट विच आई एम सर्चिंग, तो यहाँ विच जो है ये क्वेश्चन जैसा ही तो है ना, लेकिन ये सेंटेंस के बीच में है और ये प्रोनाउन का रिलेशन बता रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि सेंटेंस जब ख़त्म हो रहा है, वाक्य जब ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। तो यहाँ पर विच जो है, अब यहाँ पर यही विच एक रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, जैसे मान लीजिए कहीं पर पहला सेंटेंस था सचिन, तो ये आपका नाउन था, और इसके बाद इधर लव्स वर्ब है, तो बीच में जो हमने प्रोनाउन यूज़ किया वो हु था। लेकिन यहाँ दूसरे सेंटेंस में आपका बैट है और इधर आपका प्रोनाउन आई है, यानी जब कोई सामान वगैरह होगा तो वहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन वही क्वेश्चन वाले होते हैं, लेकिन पीछे उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता, और ये वाक्य के बीच में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोनाउन है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में प्रोनाउन हमें बताता है कि जो कोई सामान है वो उस इंसान का है, वो उसका ओनर है, वो उसका मालिक है। दैट मीन्स पजेसिव प्रोनाउन शोज पोजीशन। इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे माइन लिखा है, योर्स है, देयर्स है, हर्स है। इसमें आप एक चीज़ और देखिए, प्रोनाउन में पीछे देखिए एस लग जा रहा है। जैसे रिफ्लेक्सिव में एफ लगता था, तो पजेसिव प्रोनाउन में आपके प्रोनाउन में एस लग जाता है। तो जैसे माइन तो मेरे लिए हो गया, यू आपका सेकंड वाला सेकंड पर्सन के लिए हो जाता है। कहीं पे लड़का है या लड़की तो वो हर्ज हो गया, और ये ढेर सारे लोग हैं तो देयर्स हो गया। तो एक एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है दिस कार इज़ माइन, तो यहाँ जो माइन है ये पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। अगला प्रोनाउन होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो कि सेंटेंस में यूज़ हो और इसमें हमें कुछ भी पता नहीं होता, कि हम सर्टेन नहीं होते, निश्चित नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल हो गया नन, यानी कोई भी नहीं, सेवरल ढेर सारे लोग, तो कौन ये नहीं पता चलता, फ्यू कुछ लोग, तो पता नहीं चलता, हम डेफिनेटली काउंट नहीं कर सकते वहाँ पर, मतलब गिनती नहीं कर सकते। जैसे सेंटेंस है नन विल कम टू हेल्प यू, तो नन यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेवरल ऑफ अस वर एब्सेंट, बहुत सारे लोग हम में से एब्सेंट हैं, तो कुछ पता नहीं है कि कितनी है संख्याएं, काउंटेबल नहीं होता, तो इसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसकी पहचान ये होती है कि जैसे कहीं ईच लिखा हो, आइदर लिखा हो, नाइदर लिखा हो, तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। और इसमें मतलब ये कहा जाता है कि हर एक को वो चीज़ दी गई है, और इसमें ज़्यादातर ये प्रोनाउन
सिंगुलर में यूज़ किए जाते हैं, सिंगुलर टर्म्स में। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, आइदर ऑफ यू कैन गो विद दिस पास, मतलब इस पास से आप में से कोई भी जा सकता है, यानी कोई एक बंदा जाएगा और वो पास किसी को भी बांटा जा सकता है। तो मतलब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, लेकिन किसी को भी दिया जा सकता है लेकिन किसी एक को दिया जा रहा है। तो इस तरीके से सिंगुलर सेंस में होता है, लेकिन कोई भी उसको प्राप्त कर सकता है। जैसे अगला सेंटेंस है, द स्टूडेंट रिसीव 500 रुपीज़ ईच, हर स्टूडेंट को 500 रुपये मिले, मतलब सबको मिले लेकिन हर। थैंक यू बेटा पूरा वीडियो सुनने के लिए। मैं सोनिका अग्रवाल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सोनिका आनंद। आप इसको टाइप करिएगा बिना किसी गैप के। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मेरी ये छोटी सी कोशिश है, जिससे आप अपने क्वेश्चंस, अपने एग्जाम्पल्स को आसानी से समझ सकें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।